हम लोगों का समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं जो होती है आपस में बराबर होती है। ये देखिए, ये ए बी सी, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है। अगर ये ए होगा तो इधर वाला भी ए होगा, और ये बेस है तो बेस को क्या मान लिए, बी। कोई दिक्कत? तो सब कुछ लिस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इसमें, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज के पता होगा आप लोगों को क्या कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होगी उसके आमने सामने का कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब ये AC के सामने वाला कोण कौन सा है, एंगल B। एंगल AB के सामने वाला कोण कौन सा है, एंगल C, ठीक है। उस कंडीशंस में यानी क्या ऐसे लिख देते हैं प्रॉपर्टीज़ में, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डेट मीन्स कि अगर AB और इसमें इस ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं क्या कि AB और AC दो बराबर भुजा है, तो AB के सामने वाला साइड को एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल C, और AC के सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल B। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी टाइप से एक दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसमें कौन सा इक्वल है, AB और AC इक्वल है ना। AB और BC इक्वल है, तो AB के सामने वाला साइड एंगल कौन सा है, एंगल C, और BC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल A। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अलग अलग ट्रायंगल के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। इसके अंदर आपका ये आ गया। अगर हम इसका क्षेत्रफल का बात करते हैं, क्षेत्रफल में क्या क्या आ जाएगा, देख लीजिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो क्या लिखोगे इसका फॉर्मूला, B/4 √4a² - b²। मतलब क्या हुआ, B बराबर क्या, भुजा, डेट मीन्स कि आधार जो बराबर भुजा नहीं है, और A यहाँ पे A क्या है, बराबर भुजा मतलब हो गया जो दो बराबर भुजा है वो आपका A हो जाएगा। अगर इसी टाइप से हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई बोले तो h कितना हो जाएगा इसका, B/2 √4a² - b²। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप रट के रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई ये हो गया आपका। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं क्या, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग, ठीक है। त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं 7 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल निकालें, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले आपको करना है क्या कि क्वेश्चंस को लिख के खुद बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में सॉल्यूशन देखना। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लो, ये बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते, अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो बराबर भुजाओं को क्या मानते थे हम लोग, A मानते थे। तो यहाँ A का वैल्यू कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर, तो यानी ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, और ये आधार 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो A का वैल्यू दे दिया 7 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर B यानी आधार बोले तो 12 सेंटीमीटर है। अब बोला गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, B/4 √4a² - b²। B का वैल्यू कितना है, 12/4, सिर्फ पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो कुछ नहीं है। 4 × A का वैल्यू कितना है, 7 का होल स्क्वायर, माइनस B का वैल्यू कितना है, 12 का होल स्क्वायर। तो 4 × 3 = 12, 3 आया रूट के अंदर। 4 × 7 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 49, माइनस 12 का होल स्क्वायर 144, है ना। ये सब तो आपको करना पड़ेगा ना। 7 का होल स्क्वायर 49 आएगा, 12 का होल स्क्वायर 144 आएगा, 3 × √, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16, 196, है ना, बाय 144। तो अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना आता है, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 5, तो 3√52। अगर इसको आगे स्प्लिट कर सकते हो तो करो, या नहीं तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, यानी तो फिर हम लोग बोल सकते हैं सेंटीमीटर में दिया हुआ तो टोटल को क्या में कंसिडर कर लेंगे हम लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, इसकी बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप से रिलेशन दिया हो तो पता है परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग है ना, किसी भी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। चलिए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में क्या जानते हैं। अगर एक भुजा ए है, दूसरा भुजा ए होगा और जो तीसरा भुजा है वह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी, तीनों को ऐड कर दिए। पहले से दिया हुआ कितना परिमाप 30 सेंटीमीटर बराबर a का वैल्यू कितना होगा, तो a बराबर भुजा है, बराबर भुजाओं को a माना जाता था ना, ये बात याद रखना, बराबर भुजाओं को a माना जाता था। तो 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस क्या आ गया यहाँ पे b है ना, 12 और ये b आ गया। तो यहाँ क्या लिखोगे 30 सेंटीमीटर बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, ये प्लस बी है तो प्लस बी, 30 सेंटीमीटर प्लस 24 है तो इधर आएगा तो क्या बनेगा -24 सेंटीमीटर बराबर बी, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बाय फार्मूला निकाल सकते हैं ना, त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा b/4 माइनस b²। इसको पहले फोकस करते हैं। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है 6/4 रूट के अंदर 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 12 का होल स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब आगे से को सॉल्व करेंगे तो 6/4 रूट के अंदर 4 इंटू 12 का होल स्क्वायर 144 माइनस 36 होगा, 6 का होल स्क्वायर कितना 36 आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं अब आगे 6/4 रूट अंडर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17, 4 यहाँ 5 है ना, माइनस 36 ये आ गया। तो 6/4 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 2 जा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो यानी 3/2 रूट के अंदर यहाँ कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे 0, यहाँ पे 4 आएगा ना 0 और ये 4, ये 540। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, 540 को आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, 540 2 बार में 270, फिर ये 2 बार में कितना 235, फिर ये 3 बार में 3 4 जा 12, 3 5 जा फिर 3 टाइम्स में 9, फिर आगे क्या लिख सकते हैं इसको, सॉरी 15 है ना, और 3 टाइम्स में 5। ठीक सही है ना, देख लीजिए एक बार। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं अब आगे, तो 3/2 रूट के अंदर 540 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो 3/2 इंटू 2 ठो 2 है तो 1 2 आ गया, 2 3 था 1 3 आ गया। अब इसका कोई पेयर ही नहीं है ना, जोड़ा निकलेगा तो जोड़ा में रहेगा तो ही वह रूट से बाहर आएगा, बट इसका कोई पेयर नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे रूट अंडर 15 लिख देंगे। 2 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या आया 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें यदि बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर हो। तो भाई सिंपल सा बात है, जो बराबर भुजा रहता है जो इक्वल साइड रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं ए मानते हैं। ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया, ये वाला भी 12 सेंटीमीटर और इधर क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो अगर ए का मान बात करते हैं तो ए इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आगे कंडीशन में बोला गया समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, तो समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला क्या लिखवाया गया था अभी आप लोगों को b/2 रूट अंडर, सॉरी बी यहाँ पे नहीं होगा 1/2 4a² माइनस b² है ना, तो वहाँ पे b नहीं होगा, b कट कर देना, फॉर्मूला में b को कट कर दीजिएगा। ठीक है, तो 1/2 रूट अंडर, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, तो अगर 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 12 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 4 इंटू 12 का होल स्क्वायर 144 माइनस 6, तो 1/2 आ गया। तो 1/2 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 4 4 जा 60, आगे 4 4 जा 16 50 है ना, 4 4 जा 16 एक 17 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 5 64,
तो इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करने पे 2 1 और एक 5, 512 है ना। 512 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 512 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, 256 2 जा। तो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो 1/2 इंटू 2 ठो जोड़ा, एक जोड़ा बाहर निकला, 2 ठो है तो एक जोड़ा बाहर निकला, ये 2 ठो आया तो एक जोड़ा, ये 2 ठो आया एक जोड़ा, बट ये रूट का कोई पेयर ही नहीं है तो रूट अंदर में ही रह जाए। 2 2 खत्म हो गया तो कितना आया, 8 रूट 2 सेंटीमीटर। आपका ये फाइनली आंसर हो गया।